सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा किसके अंदर है? सूक्ष्म शरीर के अंदर है। तो सूक्ष्म शरीर के अंदर जो आत्मा है, बोलते हो कैसे आबद्ध है? बोलते सूक्ष्म शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी जड़ शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो भी जड़ शरीर है। वो किस चीज से बना हुआ है? मन बुद्धि अहंकार। बताया था ना, एक उधर बताया था, मन बुद्धि अहंकार से बना है सूक्ष्म शरीर। तो कह रहे हैं उसका तब तक वो शरीर नष्ट नहीं होगा जब तक वो भजन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? भजन नहीं करेगा। सूक्ष्म शरीर तब नष्ट होता है जब भजन करते हैं, भजन के प्रभाव से, अन्यथा किसी भी उपाय से नष्ट नहीं होगा। और जब तक सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होगा तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उद्धार नहीं होगा। तो सूक्ष्म शरीर को नष्ट करने के लिए ही भजन करना पड़ता है। ये स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है पर सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। तो इसलिए कह रहे हैं कृपण किसको कहते हैं? गीता में बता रहे हैं भगवान कि कृपण किसको कहते हैं? जो आत्म तत्व को नहीं जानता वो है कृपण। समझ में आया? कौन कृपण है? और जो कृपण होता है वो आत्म तत्व को नहीं जानता। कृपण के मतलब किसको कहते हैं? साधारण भाषा में कृपण किसको कहते हैं? कंजूस। किसको कहते हैं? कंजूस को कहते हैं कृपण। सुने हैं ना? तो कंजूस कौन होता है? जिसको खोने की डर रहता है वही कंजूस होता है ना। कंजूस कौन होता है? जिसको धन खोने की डर रहता है वो कंजूस है। तो बोलता है इसीलिए उसको लाभ और हानि का ज्ञान है ना, लाभ और हानि का। और गीता में भगवान ने कैसा बताया? कर्म कैसा करना चाहिए? लाभ हानि का सोच के कर्म नहीं करना चाहिए। तो जिसके अंदर ये भावना है कि लाभ हानि या कंजूसता जिसके अंदर है वो क्या है? कृपण के साथ साथ आत्मा से लुप्त है, आत्म तत्व से लुप्त है। उसके अंदर आत्म तत्व नहीं है, वो आत्म तत्व को नहीं जानता। जिस समय वो आत्म तत्व को जानेगा तो वो कृपण नहीं होगा, वो उदार चित्त वाला होगा। क्या होगा? उदार चित्त वाला होगा। उस समय वो भगवान की सेवा से बचेंगे नहीं। जितना भगवान की सेवा होगा उतना ही उसको आनंद आएगा। पर अभी हम लोग क्या करते हैं? सेवा से बचते हैं, संसार याद आता है। बोलते ये संसार याद क्यों आता है? क्योंकि वो अपने शरीर को क्या समझता है? आत्मा। संसार कब तक रहता है? जब तक हम ये शरीर को अपना आत्मा समझते हैं, हमारा ये शरीर आत्मा है, तब तक सुख दुख होगा, तब तक मान हानि यश अपयश होगा। मान हानि यश अपयश कब तक होता है? जब तक हम ये शरीर को अपना समझते हैं। ये शरीर को क्या समझते हैं? हम सोचते हैं ये शरीर ही हमारा आत्मा है, ऐसा ये शरीर मैं हूं, ऐसा समझते हैं। पर ये शरीर हम नहीं है। वास्तविक में हम कहते क्या है? शरीर मैं हूं कि शरीर मेरा है? क्या कहते हैं? शरीर मैं हूं बोलते हैं। शरीर ये शरीर मेरा है ऐसा बोलते हैं, शरीर मैं हूं नहीं बोलते। ये मेरा हाथ है। समझ में आया? मैं हाथ हूं ये नहीं बोलते ना। मेरा ही मेरा बोलते हैं। सब कुछ मेरा का मतलब क्या है? मेरा मतलब समझो, मेरा मतलब मैं अलग हूं, मेरा मतलब मेरा तदीय वस्तु अलग है। समझ में आया? जैसे मेरा घर है तो घर से मैं अलग हूं ना। इस घर के द्वारा मैं क्या करता हूं? भोग करता हूं, सोता हूं, इसमें रहता हूं। तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। ये मेरा घर, मैं अलग हूं, मेरा घर अलग है। उसी प्रकार मेरा हाथ, तो इसके मतलब मैं अलग, मेरा हाथ अलग है। समझ में आया? मैं कौन? मैं आत्मा। वो कौन है? आत्मा है। उसी प्रकार मेरा शरीर,
क्या कहते हैं? संपूर्ण शरीर को क्या कहेंगे? मेरा शरीर। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं हम पर समझ नहीं पाते। इसी का नाम स्वरूप ब्रह्म है। समझ में आया? कहते हैं हम मेरा शरीर, ये थोड़ी कहता है मैं शरीर, मैं हाथ, ऐसा थोड़ी कहता है। मैं आँख, हैं? मेरी आँख। क्या समझ में आया? तो मेरा जहां पे हुआ उसका मतलब क्या? मैं अलग हूं, मतलब मेरे तदीय वस्तु अलग है। समझ में आया? मैं जिसके द्वारा भोग करता हूं वो चीज अलग है। जैसे इस शरीर के द्वारा भी हम भोग करते हैं, खाते हैं, सुंदर सुंदर चीज का आस्वादन करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? शरीर के द्वारा। किसके द्वारा कर रहे हैं? तो इसलिए इसको मेरा कहा। क्या कहा? मेरा। तो इसलिए ये कब तक रहता है? जब तक ये शरीर को मैं समझता है, आत्मा समझता है, तब तक ये भ्रम रहता है और तब तक वो कृपण होता है। क्या होता है? तो असल में कृपण कौन है? कंजूस का मतलब भी कृपण होता है। और कंजूस वही होता है जो अपने आप में सोचता है कि मैं रहूंगा, मेरा ये शरीर हमेशा रहेगा, जो ऐसा समझता है, जिसको आत्म तत्व का बोध नहीं, वही कंजूस होगा। तो देखना इस जगत में जो जितना कंजूस होगा उसके मतलब वो उतना ही बड़ा क्या है? आसक्त है संसार में। जो जितना बड़ा कंजूस होगा वो उतना ज्यादा संसार में आसक्त होगा। देखना जो लोग जितना उदार होते हैं, खुले दिल के होते हैं, देखना उसका संसार के प्रति इतनी आसक्ति नहीं होती। स्वाभाविक होगा ऐसा। तो इसलिए यहाँ पे गीता में बताया कृपण। कृपण कौन है? भगवान क्या है? वो तो वही कृपण है जिसके अंदर आत्म तत्व का बोध नहीं। वो कृपण कंजूस होगा। हाँ, खर्च नहीं करेंगे कहीं, ना भगवान में करेंगे ना भक्ति में करेगा। तो जो लोग खर्च नहीं करेंगे भगवान की सेवा में, तो फिर वो क्या हुआ? कृपण। तो वो सोच क्या रहे हैं? इसके मतलब वो सोच रहे हैं मैं छाती में धर के ले जाऊंगा। इसके मतलब तो यही हुआ ना। वो सोच रहा है मैं मरूंगा नहीं, तभी ऐसा समझ रहा है। पर जो व्यक्ति सोचेगा कि नहीं सब चीज यहीं रहना है, जहाँ सब चीज छोड़ के जाना है, तो वो पूंजी करेगा इतना। हमको कोई एक बार हमारा यहाँ दरवाजा वो खिड़की चौकट लगाया था, तो एक आके कह रहा महाराज जी थोड़ा सा और मजबूत चौकट लगाते तो बढ़िया रहता। मैं लोहे का चौकट लगाया तब भी कह रहा है और मजबूत लगाते तो बढ़िया रहता। मैंने बोला क्यों? ये चलेगा नहीं? बोलते नहीं चलेगा तो सही, पर थोड़ा सा और मजबूत होता तो अच्छा। ऐसा बोला। मैंने बोला ये 30 साल चलेगा कि नहीं बता। ऐसा कहा। तो बोलते अरे 30 साल, ये तो बहुत साल चल जाएगा। मैंने बोले फिर करना ही क्या? 30 साल चल जाए बहुत है। 30 साल तक हम जी ले, उसके बाद ये चौकट गिर जाए, हमको क्या मतलब? ऐसा बोला मैंने। हम तो चले जाएंगे। ऐसा बोला। कुछ भी हो। मैंने बोला 30 साल तक चल जाए ये बहुत बड़ी बात। ऐसा कहा। 30 साल के बाद ये चौकट नीचे चला जाए, धस जाए, हमको कोई मतलब नहीं। ऐसा बोला। नहीं समझ में आया? तो इसलिए ऐसा सोचना भी चाहिए। हकीकत में क्या सोचना चाहिए? ऐसा ही सालों साल, अरे तुम रहोगे क्या देखने के लिए? रहेगा नहीं रहेगा? और कहीं पहुंच जाएगा। हैं? कमा के रख रहा हूं और लोग खाएगा। अरे तू देखेगा बैठ के, खाएगा और देखने वाला तो नहीं रहेगा ना। और खाएगा कि नहीं खाएगा, अपव्यय कर देगा, क्या पता। क्योंकि धन ज्यादा पूंजी करके रखने से, जमा करने से अगर संतान कोई ऐसा उत्पत्ति पैदा हो जाए और वो धन का अगर फालतू कामों में खर्चा करेगा ना, वो पिता माता को नरक जाना पड़ेगा। जो कमा के रख के गया, जिसका वो धन है, वो नरक जाएगा। वो तब तक उसका उद्धार नहीं होगा जब तक उसका धन का सदुपयोग नहीं होगा। तब तक वो नरक में रहेगा और ज्यादा नरक में चला जाएगा। ऐसा इसलिए धन बच्चों के लिए कमा के छोड़ के जाना नहीं चाहिए। वो समर्थ होगा, कमा के खाएगा खुद ही। समझ में आया?
तो समर्थमान होगा वो खुद ही कमा के खाएगा। नहीं तो ज्यादा धन रख के जाएंगे बच्चों के लिए, और बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं? अभी हमने उड़ाते ही हैं। उड़ाते हैं। हकीकत में हमने देखा, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। हमारा क्या नाम है उधर जहाँ पे राम कथा किया था, कौन सा जगह है दिल्ली में? मीराबाग। मीराबाग में एक माताजी हैं, बनिया हैं वो लोग, तो उनकी बहुत संपत्ति था वहाँ। तो उनके बेटा ने जुआ में सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद हो गया। अभी मात्र 200 गज का खाली मकान रह गया बस, बाकी सब बर्बाद हो गया, जुआ में सब उड़ा दिया। तो इसलिए कह रहे हैं धन ज्यादा कमा के रखने से क्या होता है, संतान ऐसा जन्म ले लेगा और ऐसा कर देगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कृपण नहीं होना चाहिए, आत्म तत्व को जानने की चेष्टा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आत्म तत्व को जानने की चेष्टा करना चाहिए। हमारा एक एक दिन जो जा रहा है ना, वो लौट के नहीं आएगा। तो अगर हमारा जो दिन जा रहा है और वो एक एक दिन हम व्यर्थ जाने दे रहे हैं, हम सोच भी नहीं रहे हैं कि हमारा आत्मा कैसा है, उसके ऊपर विशेष जोर नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर विशेष जोर नहीं दे रहे हैं। तो जोर नहीं देंगे तो हमको अपने आत्मा का पता कैसे चलेगा? हैं? मेरा आत्मा कैसा है ये पता कैसे चलेगा? हमारा आत्मा का शुद्ध नाम है, शुद्ध उसका जगह है, निज सिद्ध नाम, निज स्ववसन, निज सिद्ध देह, अपना सुंदर शरीर भी और अपना नाम भी, अपना वस्त्र भी, ये सब है आत्मा का। पर ये तभी पता चलेगा जब भजन परिपक्व भावावस्था में व्यक्ति पहुंचेगा। भजन जब उसका भजन भावावस्था में पहुंचेगा तब उसको ये दिखाई देगा, तब उसका शुद्ध नाम पता चलेगा। जैसे हमारे गुरुजी ने अपना नाम बताया, क्या बताया? उनका क्या अपना कपड़ा नाम है, उनका क्या ड्रेस है, उनका क्या सब काम बताया। है। 11 चीजें होती हैं, 11 चीजें बताया। तो इसलिए इसी प्रकार हमको भजन करते करते वो पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? भजन करके भाव अवस्था में जब पहुंचेंगे तब पता चलेगा। और भाव कौन सा, भक्ति का कौन सा स्टेज है? भाव मालूम है? 8वीं भक्ति का 8वां स्टेज है भाव, 8वीं सीढ़ी स्टेज। हाँ। और यहाँ पे तो लोग जरा सा कोई भजन करते बोलता हम तो भाव से कर रहे हैं। और जिनके अंदर भाव प्रादुर्भूत हो जाता है, उसको आत्मा अपना तो दिख ही जाता है। साथ साथ में जब भाव उपस्थित हो जाता है तो उस समय वो व्यक्ति इस जगत में 2 साल से ज्यादा नहीं रह पाए। जब स्थायी भाव उपस्थित हो जाएगा, 1-1.5 साल नहीं समझे? स्थायी भाव जब उपस्थित हो जाएगा वो इस जगत में 2 साल से ज्यादा रह ही नहीं सकता, चला जाएगा, ऐसा होगा। क्योंकि एक होता है भाव आता जाता है, एक होता है क्या, जैसे कोई उत्तम महाभागवत है, बोलो राधा रमण बिहारी की जय। एक होता है उत्तम महाभागवत, और उत्तम महाभागवत लोग दीक्षा नहीं देता। दीक्षा उत्तम महाभागवत लोग नहीं देते, तो फिर देते कौन है? बोलते मध्यम अधिकारी के भक्त लोग दीक्षा देते हैं। कौन देते हैं? मध्यम अधिकारी के भक्त। क्योंकि उत्तम अधिकारी के भक्त तो सब लोगों को उत्तम देखता है, सोचते हैं क्या कि सब भजन करते हैं, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, वैसे सब। तो दीक्षा किसको देगा? समझ में आया? उत्तम अधिकारी के लोग क्या देखता है? सब कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, तो किसी को दीक्षा दे पाएगा? तो सोचते हैं सब गुरु हैं, दे पाएगा किसी को? तो इसलिए उत्तम कोटि के महाभागवत लोग क्या करते हैं, उस परिस्थिति में वो मध्यम अधिकारी में आते हैं। फिर क्या करते हैं?
मध्यम अधिकारी में आता है, नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते, तब जाकर के फिर वो सबको दीक्षा देता है। क्योंकि मध्यम अधिकारी क्या, मध्यम अधिकारी का लक्षण क्या है? हाँ? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है। भगवान के प्रति प्रेम, वैष्णवों के प्रति मित्रता, भक्त जो होगा उनके प्रति मित्रता, अपने बराबर और जो अज्ञ हैं, जो कोमल जिनकी श्रद्धा है, उनके प्रति कृपा, और जो विद्वेषी है भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति नास्तिक, उनके प्रति उपेक्षा। क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे। तो ये 4 प्रकार के लक्षण होता है किसके अंदर? मध्यम अधिकारी के भक्त के अंदर। और उत्तम महाभागवत में क्या लक्षण होता है? सर्वे भूतेषु पश्यति, सभी प्राणियों में क्या देखेंगे? इष्ट देवता को देखते हैं। ये उत्तम महाभागवत का लक्षण है। सभी प्राणियों में भगवान को देखते हैं। हाँ, तो कहने की तात्पर्य क्या है? कनिष्ठ अधिकारी का क्या है? और कनिष्ठ अधिकारी जो है, जो कनिष्ठ अधिकारी, उनका भगवान के प्रति अगाध निष्ठा होगा, पर वैष्णवों के प्रति प्रीति नहीं होगा। तो स्वप्राकृत, वो प्राकृत भक्त है, उसको वैष्णव के प्रति प्रीति नहीं होगा, पर भगवान के प्रति अगाध निष्ठा होगा। एक कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है। भगवान के अलावा अन्य किसी की पूजा भी नहीं करेगा। हाँ, भगवान के अलावा किसी अन्य की पूजा भी नहीं करेगा। मायावाद का दोष भी नहीं होगा। मायावाद का दोष भी नहीं होगा। मायावाद का दोष का मतलब क्या है? मायावाद का दोष का मतलब होता है, जो कहते हैं ना ब्रह्मवादी लोग, भगवान में विलीन हो जाएंगे, निराकार है भगवान, ईश्वर में विलीन हो जाने की चेष्टा नहीं करते। बहुत लोग बोलते हैं ज्योति, हाँ ज्योति स्वरूप मानते हैं जो। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं हम भगवान में मिल जाएंगे। बहुत लोग, ऐसा होता नहीं है। भगवान का उसका वो भ्रम है, उसका वो भ्रम है। क्या है? क्योंकि भगवान में कभी मिल नहीं सकता। गीता में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, ऐसा कभी था नहीं जब तुम नहीं थे। हे अर्जुन, ऐसा भी कभी नहीं था जब मैं नहीं था। हे अर्जुन, ऐसा भी नहीं है जब ये सब राजा लोग नहीं थे। ये मतलब ये सब लोग ना खत्म हो सकते हैं, ना तुम खत्म हो सकते हो, ना मैं। ये सब लोग हमेशा थे, है, रहेगा। भगवान ऐसे गीता में कह रहे हैं। पता नहीं कौन मति भ्रम लोग है जो ऐसा समझते भगवान में विलीन हो जाएंगे, अपने आप को नष्ट कर लेंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, उनका भ्रम है। तो इसलिए मायावाद का दोष, ये दोष नहीं होगा कि मैं भगवान में विलीन हो जाऊंगा, ये दोष नहीं रहेगा उसके अंदर। एक गुरु जी कहते हैं जैसे मीराबाई जो थी वो भी उनके उसमें स्वरूप में हो गई, द्वारिका में प्रवेश कर गया था ना। तो वो भगवान के चरण का आश्रय करके भगवान के लोग गई हैं, भगवान में विलीन नहीं हुई। हाँ, अब जैसे शिशुपाल थे, शिशुपाल का क्या दिखाया? वो जैसे काटा चक्र से भगवान ने, तो शिशुपाल घूमते घूमते भगवान के मुंह में घुस गया। नहीं घुस गया? भागवत में भी लिखा है, मुंह में घुस गया। फिर मुंह में घुसने के बाद फिर जब रथ में बैठ के जा रहे थे, उस समय उनको नारद जी कथा सुना रहे थे। शिशुपाल जब मुंह में घुस गया, घुसने के बाद जब शिशुपाल और नारद बैकुंठ के लिए जा रहे थे रथ में बैठ के, कहाँ जा रहे थे? बैकुंठ में जा रहे थे। तो उस समय नारद जी वो उसको शिशुपाल को बता रहे थे कि तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, ऐसे ऐसे करके बता रहे थे, और उनसे बतलाते हुए बैकुंठ गए। तो अगर वो भगवान में विलीन हो गए तो फिर वो बैकुंठ कैसे जा रहा है? असल में क्या है कि भगवान क्या है? समस्त जगत किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। तो भगवान में घुसने की मतलब क्या होता है? भगवान का चरण आश्रय करके भगवान के लोक में गया। समझ में आया? है? नहीं आया? वो भगवान में विलीन नहीं होना होता है। अब जैसे यशोदा मैया दिखाया, यशोदा मैया को दिखाया मुंह खोल के, मैया यशोदा भी कृष्ण के पेट में बैठा है,
मतलब मुंह में बैठा है। हाँ, तो कृष्ण के मुंह में मैया यशोदा भी बैठी है, देखा ना। तब इसके मतलब ये थोड़ी मैया यशोदा कृष्ण में विलीन हो गई, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि संपूर्ण जगत क्या है, भगवान के अंदर भगवान के अंदर है संपूर्ण जगत। अब ये मतलब थोड़ी हुआ कि हम लोग मिल गए, जैसे संपूर्ण जगत पानी में भर गया, जैसे बाढ़ आता है तो कभी कभी घर डूब जाता है, पेड़ पौधे सब डूब जाता है, तो इसके मतलब ये थोड़ी पेड़ मिल गया पानी में, घर मिल गया पानी में, ऐसा तो नहीं होता ना। वो अलग हो जाता है पानी निकलने के बाद। जब पानी हो जाता है तो फिर वो अपना अपना रहता है। तो उसी प्रकार सब जगत भगवान के अंदर है, समझ में आया। तो इसी प्रकार मीराबाई गई हैं, भगवान के चरण आश्रय करके वो भगवान के धाम में गई हैं, भगवान में विलीन नहीं हुई। तो ये विलीन होने की जो भावना है, ये त्याग होना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण होगा। ये मायावाद है। ये मायावाद विचार उसके अंदर नहीं रहेगा, धन के प्रति लालच होना ये मायावाद नहीं है। नहीं समझ में आया। तो इसलिए ये दोष नहीं रहेगा, और भगवान को अघात निष्ठा, भगवान के प्रति उसकी बहुत निष्ठा होगी, जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त है, और भगवान की सेवा पूजा में बहुत ध्यान दे, बहुत प्रेम होगा उसको, समझ में आया। तो ये कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है। तो इसलिए उत्तम महाभागवत मध्यम अधिकारी में आके दीक्षा देता है। तो जब भाव का, अब भाव, उत्तम महाभागवत कब से शुरू हो जाता है, जब भाव आ जाता है, भक्ति का जब 8वां स्टेज होता है, उसी समय उत्तम महाभागवत हो जाता है, समझ में आया। जब किसी जीव के अंदर भाव आ जाता है, वो महाभागवत है, वो कौन है, महाभागवत है। तो उस महाभागवत की स्थिति में अस्थाई भाव आ जाए तो वो भी महाभागवत है। हाँ, वो महाभागवत है। तभी तो भाव को छोड़ के फिर मध्यम अधिकारी में आता है ना। अस्थाई से फिर आ जाता है। अस्थाई के मतलब ही वो हुआ, भाव छोड़ देता है, फिर वो स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है। कभी आता है कभी चला जाता है भाव, कभी आता है तो वो भी महाभागवत है, क्योंकि वो इसीलिए वो भाव चला जाता है, क्योंकि उनको मध्यम अधिकारी में आना पड़ता है। क्या है, नहीं तो वो करने नहीं तो वो जगत में वो दीक्षा नहीं दे पाएगा, समझ में आया। गुरुजी जैसे जगन्नाथ बाबा जी थे, वो बहुत रो रो के हा हा करके भजन करते थे, और जब हमारे जो प्रभुपाद है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का प्रभुपाद, उन्होंने जब उनसे दीक्षा के लिए कहा तो उन्होंने उनसे मना कर दिया था, उस समय उन्होंने दीक्षा नहीं दी। तो फिर क्या यही प्रोसेस रहा कि उन्होंने मतलब आके फिर उन्हें दीक्षा दी अभी? नहीं, उनको तो साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आके कहा ना, तब दिया। उनके गुरुजी को चैतन्य महाप्रभु ने बोला, वो मना ही कर दिया। उन्होंने कहा तुम इतना पढ़ा लिखा है, तुम्हारे पिताजी स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर है, वो कमल मंजरी हैं, मैं कहाँ मूर्ख, ऐसा कह दिया। तो क्योंकि वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी कौन है, वो महाभागवत वैराग्य मूर्ति महाभागवत, मंजरी है राधा रानी की। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया दीक्षा के लिए, बिल्कुल मना कर दिया। बता हम नहीं दे सकते, हम तो बिल्कुल निकृष्ट, हम कुछ नहीं जानते, हम मूर्ख हैं, ऐसे कहा, नहीं समझे, हम नहीं जानते कुछ नहीं, हम नहीं देंगे, मना कर दिया। 13 बार लौटा दिया प्रभुपाद को, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 13 बार उनको दीक्षा देने के लिए मना कर दिया। उन्हें खाना पीना भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद। इसलिए आत्मनिवेदन दोनों व्यक्ति ने किया था। कौन कौन, नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर और प्रभुपाद, भक्ति गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। समझ में आया। भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी नहीं, इस्कॉन वाले प्रभुपाद के जो गुरु जी हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, समझ में आया। तो उनको 13 बार लौटा दिया। नरोत्तम दास ठाकुर को तो दीक्षा देने के लिए उन्होंने कहा मैं कभी दीक्षा दूंगा ही नहीं, हाँ, एक बार वो गंगा जी मना में कर जा रहे दिया। थे तो कि मैं गंगा जी में जाके डूब जाऊंगा अगर मुझे आप दीक्षा नहीं दोगे। नहीं नहीं, ऐसे उन्होंने सेवा की थी। उन्होंने सेवा किया था। सेवा के द्वारा उनको बस में किया। कैसे सेवा किया नरोत्तम दास ठाकुर, वो उनके गुरुजी लोकनाथ गोस्वामी का संकल्प था कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, ऐसा। और ऐसे ही ऐसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का था। तो उन्होंने क्या किया, लोकनाथ गोस्वामी पर उनका संकल्प था कि मैं इन्हीं से ही लूंगा। किनका,
नरोत्तम दास ठाकुर जी का। और प्रभुपाद जी का भी ऐसे संतन। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि नरोत्तम दास ठाकुर जब लोकनाथ महाराज जी जब जहाँ पे अशौच क्रिया करने जाते थे, वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ उस जगह को साफ कर देते, हाथ से उसको उठाते थे मल को, और उठा करके वहाँ जगह पूरा साफ करके अगले दिन पूरा शुद्ध करके लोटा पानी भी रख देते थे। छनी हुई मिट्टी रखते थे, छनी हुई छान के। मिट्टी रखते थे हाथ धोने के लिए, झाड़ू से साफ कर देते फिर उस थे। झाड़ू को लेकर रोते और फिर झाड़ू को भी लेके रोते थे, उस मल को भी लेके रोते थे कि मेरे ऊपर कब कृपा होगा, मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे। उनके गुरुजी के मल को लेके ऐसे रोते थे कि हे गुरुदेव आप कब कृपा करेंगे। झाड़ू पकड़ के रोते थे कब मेरे ऊपर कृपा होगा, ऐसे करके सेवा करते थे। और नरोत्तम दास ठाकुर राजा के लड़के थे। और ऐसा करके सेवा करके चले थे। तो लोकनाथ महाराज जी रोज आते थे, देखते थे छना हुआ मिट्टी रखा है, देखते थे ऐसा रखा है, कौन करता है रोज, और रोज देखते थे। तो देखते देखते एक दिन क्या किया, मतलब बाथरूम करके पेड़ के आड़ में छुप के देखा कौन कर रहा है। देखा तो नरोत्तम दास ठाकुर, कहाँ राजा का लड़के थे नरोत्तम दास ठाकुर, और वही मल को लेकर के ऐसे रो रहे हैं, हे गुरुदेव कब कृपा करेंगे आप, कब आपकी कृपा होगी, ऐसे करके रो रहे हैं। तो ये देख करके उनका हृदय पिघल गया। किनका? लोकनाथ महाराज जी का। और फिर उनका हाथ पकड़ के बोलते क्या कर रहे हो तुम, ऐसा कहा। बोलते आप प्रभु आप कब कृपा करेंगे। तब फिर उनके ऊपर कृपा की, दीक्षा। इसको कहते आत्मनिवेदन। क्या कहा? आत्मनिवेदन। ऐसा ही प्रभुपाद जी ने किया था। जब कितने बार? 13 बार। 13 बार। जब 13 बार लौटा दिया उनको, तब उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया। क्या किया था? अन्न जल खाना भी छोड़ दिया कि अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से प्रार्थना किया कि तुम हमारे बच्चों को मार दोगे क्या, वो खाना पीना भी छोड़ दिया है, ऐसा कहा। तो बोलते ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा दीक्षा देना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं महाप्रभु से पूछूंगा। आज रात को महाप्रभु आएंगे, उनसे तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु ने नहीं। फिर अगले दिन गए, बोलते हैं आज मैं भूल गया पूछना। फिर दोबारा गए, तो बोलते हैं फिर महाप्रभु से जब पूछा, महाप्रभु ने कहा हाँ इसको दीक्षा दो, मैं इनके द्वारा विशेष कुछ कार्य कराऊंगा, इसलिए इनको दीक्षा दो। तब उनके भगवान के कहने पर तब उन्होंने दीक्षा दिया था। कौन? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो ऐसे हैं। तो कहने की तात्पर्य क्या है कि हमारे गुरुजी भी इस जगत में ऐसे नहीं आए थे। जब गुरुजी, हमारे गुरुजी कौन है? रमण मंजरी। रमण मंजरी का मतलब क्या है? राधा रानी के साथ साथ में रह के और राधा कृष्ण को जो मिलन कराते हैं उसका नाम है रमण। जैसे कृष्ण का नाम रमण है ना, रमण बिहारी। तो राधा कृष्ण को जो विशेष सेवा क्या है गुरुजी का, जो राधा कृष्ण को मिलन कराते हैं उसका नाम है रमण, विहार कराते। समझ में आया? तो विहार युक्त जो होता है वो है रमण मंजरी। वो कौन है? रमण मंजरी। तो वो श्रीमती राधा रानी की विशेष, जैसे वैसे तो गुरु जी की विशेष सेवा क्या है? राधा कृष्ण को मिलन कराना। क्या कराना? पर उनकी सेवा और भी होता है, जैसे राधा रानी का पाद संवाहन करना, राधा रानी को खिलाना, राधा रानी के बाल को संवारना, ये सेवा भी करते हैं। समझ में आया? तो एक समय गुरुजी ऐसे राधा रानी के चरण दबा रहे थे, और दबाते दबाते क्या हुआ? दबाते दबाते क्या हुआ कि देखा तो राधा रानी रो रही हैं। क्या कर रही हैं? राधा रानी की आंखों में मानो अश्रु गिरने वाला है, ऐसा। तो राधा रानी को दुखी उदास देख करके तब हमारे गुरुजी ने पूछा,
तो गुरुजी कौन सा भजन गा रहे थे? हाँ, जय राधे जय जय माधव दैते, ये भजन गा के राधा रानी को प्रसन्न कर रहे थे और चरण दबा रहे थे। तो जब देखा राधा रानी का आंखों में नमी, तब उन्होंने पूछा गुरुजी ने, हे श्रीमती आप कैसे ऐसे, आपके आंखों में आंसू हैं? तब जब ऐसा पूछा तब स्वामिनी जी ने क्या कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि संसार में जीव जो है मेरे से अलग होकर के भटक रहा है संसार में। मैं चाहती हूँ संसार के जीव हमारे पास आए। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं आपका ये मनोभीष्ट को पूर्ण करूं, आप बताइए। तो हमारे गुरुजी को कहा कि आप जगत में जाएं, धरातल में, और जाकर के क्या करें, समस्त जीव को कथा के माध्यम से आकर्षित करके मेरे पास लेके आओ, ऐसा कहा। तो इस जगत में गुरुजी जो आए हैं वो किस लिए आए? श्रीमती राधा रानी के मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए आए थे। तो इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भी जैसे जैसे राधा तत्व और गौड़िया मठ के लोग नहीं बोलते थे जितना हमारे गुरुजी ने कहा, ऐसा किसी भी गौड़िया मठ, इस्कॉन में तो बोलते ही नहीं, बहुत डरते हैं। पर हमारे गुरुजी ने वो सब राधा तत्व विशेष रूप से प्रकाशित किया। कौन किया? हमारे गुरुजी ने। यहाँ तक कि और भी गौड़िया मठ में नहीं करते, डरते हैं। राधा रानी के विशेष महिमा को गायन करने के लिए डरते हैं। पर हमारे गुरुजी ने रूप गोस्वामी पाद के विचार, उनके सब भाव सब प्रकाशित किया। तो इसलिए ये हमारे गुरुजी का विशेष महिमा है। क्या है? विशेष महिमा है। तो क्यों? क्योंकि उनके कहने से आए थे। क्योंकि गुरुजी भी हमारे दीक्षा नहीं देते थे, हमारे गुरुजी भी दीक्षा नहीं देते थे। हमारे गुरुजी को 70 साल 75 वर्ष के हो गए थे तब भी दीक्षा नहीं दिया था। और गुरुजी का तो ऐसा विचार था कि हम हमेशा राधा को ब्रज में ही रहेंगे। प्रतिदिन रोज गिरिराज जी का परिक्रमा करते थे गुरुजी, हरि नाम करते थे। हाँ, जब ब्रज में रहते थे उस समय प्रभुपाद, इस्कॉन के जो प्रभुपाद जी बहुत प्रचार करते थे। तो गुरुजी स्वामी महाराज जी उस समय उन्होंने बहुत बुलाया हमारे गुरुजी को भी, पर हमारे गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे हम, ऐसा संकल्प था। तो गुरुजी गए क्यों, उसका कारण क्या है? फिर बाद में गए, बहुत प्रचार किया गुरुजी ने। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वयं राधा रानी ने आके फिर कहा गुरुजी को कि तुम जाओ और जा करके समस्त विश्व में जाके मेरा प्रचार करो। ऐसा कौन कहा? स्वयं राधा रानी ने आके कहा। क्योंकि उसका प्रमाण देखने के लिए कैसे मिला? जब गुरुजी ने दुर्वासा ऋषि मंदिर बनाया था, हमारे दुर्वासा ऋषि मंदिर है, हमारे गुरुजी ने पहला मंदिर बनाया था वो। तो वो जिस समय बना रहे थे उस समय स्वयं दुर्वासा ऋषि आकर के गुरुजी को दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि मेरा मंदिर का निर्माण कराओ, ऐसा कहा। कौन कहा? दुर्वासा ऋषि। जब दुर्वासा ऋषि ऐसे कहा तो बोलते हैं आपका जमीन कहाँ है, कैसा है, हमको क्या मालूम। तो दुर्वासा ऋषि ने सपने में ही सब कुछ गुरुजी को बताया और बता के कहा वहां पे है जमीन, वहां जाओ तुमको मिलेगा। और फिर जब ऐसा सब कुछ हो गया तो कुछ गांव वाले मतलब थोड़ा सा दिक्कत दे रहे थे। तो उस समय गुरुजी कह रहे हे दुर्वासा जी हम पता नहीं कैसे करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि एकदम साक्षात आए थे, साक्षात आके दुर्वासा ऋषि दर्शन दिया हमारे गुरुजी को। जो दुर्वासा ऋषि राधा रानी को आशीर्वाद दिया था, क्या आशीर्वाद दिया, क्या वरदान दिया था राधा रानी को कि तुम्हारे हाथ में जो खाएगा वो अमर हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया था। कुंती जी को वरदान दिया था, राधा रानी को वरदान दिया था क्या कि तुम्हारे हाथ में जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो वही दुर्वासा ऋषि साक्षात गुरुजी को दर्शन दिया और कहा चिंता मत करना, जो होगा मैं देख लूंगा, तुम बस करो, ऐसा कहा। और फिर गुरुजी ने वहां बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर बनाया
और बनाया तो सारे गांव वाले झगड़ा किया गुरुजी के साथ, हमारे ब्रह्मचारी को मार पीटा। तो उस समय सब लोग कह रहे थे, कुछ ब्रह्मचारी या सन्यासी लोग, कि गुरुजी सब छोड़ दो, क्यों पड़े इसके चक्कर में, बहुत झमेला हो रहा है। तो ऐसा कहा। तो उस समय गुरुजी ने बताया कि मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूँ, गुरुबासा ऋषि का आदेश था ऐसा। तो फिर अब तो बहुत अच्छे से हो गया। फिर पुलिस सारे गांव वालों को लेके गया। 48 परिवारों को नहीं 95 की बात है। फिर बाद में जिन लोगों ने ऐसा ऐसा किया था, वो लोग, उन लोगों के कुत्ता बिल्ली बकरी भी मर गए, उनका घर का घर मर गया सब। तो उसमें मुख्य था जिस दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही उसी दिन उसकी पत्नी मर गई। नहीं समझे? तो ऐसा हुआ। तो क्योंकि हमारे गुरुजी कौन थे? उत्तम महाभागवत थे ही थे, और साक्षात कौन है? मंजरी। तो आज वही गुरुजी का तिरोभाव तिथि। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। उसको